देश की सेवा में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर पश्चिमी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद परवेज साहिब सिंह वर्मा ने पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में मुख्य अतिथि श्रीमती स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। पश्चिमी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद परवेज साहिब सिंह वर्मा के समर्थन के लिए 20,000 से ज्यादा अधिक जनसैलाब उमड़ा और लोगों ने परवेज साहिब सिंह वर्मा की जमकर तारीफ की। मुख्य अतिथि स्मृति ईरानी ने पश्चिमी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद परवेज साहिब सिंह वर्मा के कामों की जमकर तारीफ की और वहीं उन्होंने अरविंद केजरीवाल के कामों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल के सरकार के बारे में यह भी कहा कि उनके 2 मंत्री जेल जा चुके हैं और दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ है। जनता ने पश्चिमी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद परवेज साहिब सिंह वर्मा को 8 लाख से अधिक वोटों से जिताने का आश्वासन दिया। हमेशा केजरीवाल और उसके जो चमचे हैं वो एक ही बात बोलते हैं कि हमने दिल्ली को पानी मुफ्त दे दिया, बिजली मुफ्त दे दी। यहाँ पर यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं। स्मृति ईरानी जी सामने बैठी है। मैं उनको एक बार मुझे हाथ खड़ा करके बताना कि क्या आपके घर में 24 घंटे साफ पानी आता है क्या? वाल तो बोलता है कि साफ पानी आ रहा है, मुफ्त में पानी आ रहा है। अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, क्या आपके घर में बिजली का बिल तो नहीं आता है ना? किस किस के घर में बिजली का बिल आता है? हाथ खड़ा करके बताओ। सबके घर में बिजली का बिल आता है, सबके घर में काला पानी और जो बदबू का पानी आता है। मगर केजरीवाल 550 करोड़ का विज्ञापन करके कहता है, 550 करोड़ का टेलीविजन पर अखबार में कि मैंने सबको पानी मुफ्त दे दिया, बिजली मुफ्त दे दी। ये दीदी असलियत है दिल्ली की। साफ पीने का पानी आता है, नागरिकों ने कहा नहीं आता। आपने नागरिकों से पूछा बिजली मुफ्त मिलती है, नागरिकों ने कहा नहीं मिलती। अरे धिक्कार है उस मुख्यमंत्री पर जो 40 करोड़ से ज्यादा चमचमाता हुआ शीश महल बनाता है और दिल्ली की जनता को साफ पीने के पानी के लिए मोहताज करवाता है। उनको बिजली का बिल नहीं मिलेगा, ये लालच देता है और बिल भी देता है, कई बार बिजली भी नहीं देता। अरे धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री पर। आज पश्चिमी दिल्ली में परवेज वर्मा जी के थ्रू जो जनसभा रखी गई है उस 2024 के इलेक्शन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज आपने जो 20,000 से ऊपर का जो इकट्ठा आपने देखा, ये दिल्ली को मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में 7 सीटें जीतने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा सीट हमारे लोकप्रिय सांसद परवेज साहिब सिंह वर्मा जी 7, 8, 9 लाख वोट से भी जीत सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में इतने काम किए हैं। कन्वेंशन मैंने आपको पहले भी बताया था, कन्वेंशन सेंटर, वंदना पार्क, दर्शन पार्क, वो पंजाबी बाग वाला, IGL गैस, जिम्मे पार्कों में स्कूल और हॉस्पिटल नजफगढ़ के अंदर और हजारों काम जिसकी गिनती नहीं है। बोलो आप कामों को गिनेंगे तो गिनते रहेंगे। हमारे लोकप्रिय सांसद जी ने मोदी जी के नेतृत्व में बहुत काम किया है और हम 2024 7 सीटें जीतने जा रहे हैं। इतनी बड़ी रैली दिल्ली में मेरे हिसाब से पहली रैली होगी जो हमारे सांसद के नेतृत्व में, लोकप्रिय सांसद परवेज वर्मा जी के उनके नेतृत्व के अंदर इतने लोग इकट्ठे हुए। हम सांसद जी को सैल्यूट करते हैं। और स्मृति ईरानी जी, उन्होंने परवेज जी के लिए क्या क्या बोला कि ये इतने जुझारू हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये अगले हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री होंगे और ये भी स्टेटों में जाकर ऐसे लोगों को सब अपना संदेश देंगे मोदी जी का। भारत सरकार और मोदी सरकार के किए गए 9 सालों के कामों की चर्चा लोगों के बीच में जनसंपर्क के माध्यम से और जन सभाओं के माध्यम से हो रही है। उसमें हमारे आज पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के लोकप्रिय सांसद परवेज साहिब सिंह वर्मा जी के द्वारा सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर देश की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी उपस्थित हुई और एक जन सैलाब पूरा पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से यहाँ पे उतरा है।
और ये जनता जनार्दन ने जिस प्रकार से जन समर्थन मोदी सरकार को देने का हमें यहाँ पे वादा किया है, जिस प्रकार से लोग यहाँ उमड़े हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे उन लोगों के दिलों में जो बात थी वो उन्होंने यहाँ पे कही है, उसके लिए यहाँ की जनता का और यहाँ आए हुए तमाम जो यहाँ के नेता हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये मोदी सरकार को अगले आने वाले 2024 के चुनाव के लिए लोगों ने आश्वस्त किया है कि यहाँ से फिर से भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार जीत करके संसद में जाए। आप तो सर सामाजिक कार्य करते हैं, निरंतर आप समाज में कार्य करते रहते हैं। इन 5-7 सालों में कितना विकास हुआ? मैडम, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, जिनका एक ही नारा जो है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो हम सब लोग एक मिलकर काम करेंगे, उनका पूरा साथ देंगे और कहीं ना कहीं देश और दिल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकास तो हो ही रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं जन धन योजना से, तो इस बात की खुशी होती है मैडम। जैसे कि आप देख रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, अब डिजिटल भारत चल रहा है। एक जमाना तो हम लोग लाइन लगाते थे बैंकों में, अपना स्टेशनों में जाके रिजर्वेशन के लिए, अब सब काम मैडम डिजिटल भारत में मोबाइल में देखो मिनटों में हो रहा है। कहीं ना कहीं देश विकास कर रहा है। मुझे अपने प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है। हमारे भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के काम हो रहे हैं और ये 9 साल जो उन्होंने अपने कार्यकाल के पूरे किए हैं, एक जनता की जो अपेक्षा थी उसको पूरा करते हुए देश को आगे बढ़ाया है उन्होंने। और हमारे लोकप्रिय सांसद परवेज साहिब सिंह जी वर्मा, उनके कार्यकाल में उन्होंने जितना भी काम किया है, पिछली बार मैं भी उनके साथ था और 6 लाख वोटों से पब्लिक ने उनको जिताया था। अब वो 8 लाख से भी ज्यादा वोटों से उनको जिताएंगे, क्योंकि जितनी भी पब्लिक है, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, वो किसी किस्म का भी काम जो है वो करवाते हैं। और कभी भी उन्होंने आज तक ये मना नहीं किया किसी को भी। और आने वाले 2024 के चुनाव में के लिए जो प्रयास आज किया गया है इस रैली के माध्यम से, तो दिल्ली की सातों सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जनता डालेगी, हम इसकी उम्मीद करते हैं। तो शिक्षा को लेकर करी जाती है, तो पश्चिमी दिल्ली में परवेज वर्मा जी ने लगभग बहुत ज्यादा काम कराया है। तो क्या लगता है आपको 2024 में क्या होगा? देखिए, 2024 के अंदर एक बात तो तय है जी, और वो बात ये है कि भी आने वाला जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी का टाइम है। और जहां पर अभी हमारे पास 300 से प्लस सीटें, आने वाले टाइम में ये 400 से प्लस जाएंगी। ऐसा जो 9 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है हमारी सरकार ने, तो उसको देखते हुए और भाई परवेज वर्मा जी ने जो प्रयास किए, यहाँ पर जो स्कूलों में सुधार हुए हैं, यहाँ पर जो बहुत सारा जो ट्रैफिक यहाँ से कम हुआ है, ये जितना भी काम परवेज जी ने किया है उसका हमें ये है कि एक तो पश्चिमी दिल्ली के अंदर भाई परवेज वर्मा जी को दोबारा तीसरी बार टिकट मिलेगी। ये ऐसा हम अपने समुदाय की, सिख समुदाय की तरफ से और पूरे नागरिकों की समुदाय की तरफ से ये कहते हैं कि वो इस बार पिछले दोनों से जो मार्जिन था उससे कहीं ज्यादा मार्जिन से इस बार जीतेंगे। ऐसा प्रयास हम लोग मिलकर करेंगे। काम सिख कम्युनिटी के लिए परवेज जी ने किया है, मोदी ने किया है। सुभाष नगर आप कभी गए हो? पैसे मॉल के सामने एक पार्क बना हुआ है, बहुत 3 बुत लगे हुए हैं। बाबा बघेल सिंह जी, बाबा जयसिंह राम गढ़िया, बाबा जयसिंह अलवालिया, ये 3 बुत जर्नैल है। वो पार्क इन्होंने एमसीडी के अधीन लाकर वहां पर 3 बुत लगा के एक हमारा स्मारक बना दिया। आज दुनिया आगे देखती है कि ये 3 बुत किसके हैं, उनको पहचान होती सिखों की। दूसरा उनका सबसे बड़ा कार्य छोटे साहबजादों की हिस्ट्री को पूरी एमसीडी में पढ़ाएगा ऑल इंडिया लेवल पे। ये किसी ने नहीं किया। 300 प्लस उन्होंने सांसदों के साइन कराए। जितना काम परवेज जी ने सिख कम्युनिटी के लिए किया है, मैं कहता हूँ हर सिख को आगे बढ़कर उनको वोट देनी चाहिए और पिछले से ज्यादा मार्जिन देकर उनको जिताना चाहिए। वो एक ऐसा शख्स है जो सिखों के साथ कंधे कंधा जोड़े चलता है। ये सिख कांग्रेस भी जानता है और दिल्ली की जनता भी जानती है। और कभी हम किसी काम के लिए हमारे को उन्होंने मना नहीं किया है। इलाके में डेवलपमेंट हुई है, तिलर मेन मार्केट में माता गुजर कौर हॉस्पिटल बनाया, आज जाके हॉस्पिटल देखिए। मैं कहता हूँ 5 स्टार होटल जिसके सामने फेल हो जाएगा जो हॉस्पिटल बना हुआ है। ऐसे ऐसे मैंने कार्य किए हैं जमीनी लेवल पे। जो शख्स जमीन से जुड़ा हुआ है, पब्लिक से जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, वो आगे में ज्यादा वोटों से जीतेगा। हम उनको कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और ज्यादा वोटों से उनको जिता के लाएंगे। जी ने लंगर के अंदर जीएसटी
जो सिखों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वो जीएसटी खत्म करवाई लंगर के अंदर, करतारपुर के अंदर कॉरिडोर खोला, जो आज हम दर्शन, हम अरदास करते हैं गुरु महाराज के आगे कि भी हमारे को दर्शन हो उस जगह के सारे देश के लोगों को, तो हमारे मोदी जी की देन है, जीएसटी की मोदी जी की देन है, वीर बाल दिवस मोदी जी ने मोहर लगाई, लेकिन ये हमारे लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा की देन है, हम उनको सैल्यूट करते हैं। सारा सिख समाज उनके साथ है, अब की दफा सारा सिख, पहले भी सारे सिख समाज ने भी उनको वोट दी, अब भी वो सब उन्हीं को देंगे और ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीत के हमारे सांसद फिर आएंगे। आज जो प्रवेश वर्मा जी का जनसभा रखी, उसके अंदर एक हड़ था, हड़ पंजाबी में बोलते हैं कि महाजनसभा, जिसके अंदर कई हजारों कार्यकर्ता थे और कई ऐसे जुझारू कार्यकर्ता थे जो हमेशा बिंदा देख करके पार्टी को सींचते हैं। और प्रवेश सिंह वर्मा जी खुद ऐसे एक लीडर भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, दिल्ली के आने वाले मुख्यमंत्री भी एक ऐसे हैं जो हर कार्यकर्ता की रग रग तक जानते हैं कि कौन कार्यकर्ता कितनी मेहनत करता है, क्या करता है, और हर कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। कभी उनके पास चले जाओ कि सांसद जी आपके हमारे पड़ोस के बंदे को ये दिक्कत है, फलानी दिक्कत है, वो कहते हैं कोई नहीं, आपके साथ खड़े हैं हम 24 घंटे, जो रात को भी आधी रात को फोन करने के बाद भी कहते हैं कि हम आपका काम ये पूरा करेंगे। कभी सांसद जी ने ऐसा काम नहीं करा कि किसी कार्यकर्ता को तो पहुंचे। आज सांसद जी ने ऐसे ऐसे कार्य करे हैं कि सिखों के लिए गिना जाए तो वीर बाल दिवस जो उनके कार्य से हुआ है, 156 एमपीओ के साइन कराना कोई पॉसिबल नहीं है नॉर्मल बंदे के लिए। 156 कार्यकर्ता एमपी से बाद सिंगल जाना, सबके साइन कराने बहुत टफ काम था, और उनको हेड्स भी करती है पूरी सिख कौम, क्योंकि उनके थ्रू सारा कार्य हुआ और मोदी जी ने स्टैंप लगाई है उसके। सिखों का वोट कहाँ बीजेपी को जाएगा? बीजेपी को जाना चाहिए, पूरा बीजेपी को जाएगा, जैसे 100% बीजेपी, तो 24 में यही सरकार आएगी। और मोदी जी के वैसे ही इतने कर रहे हैं हमारे लिए कि हम गिनने शुरू करें ना। गुरु हरगोबिंद साहब जी की कुर्बान जो अमेरिका से इंडिया लेके आए, अफगानिस्तान में जो सिखों के ऊपर हमला हुआ, श्री गुरु रविदास जी की बेदबी हुई अफगानिस्तान के अंदर, कई गुरुद्वारों की बेदबी करी, पर मोदी सरकार ने अपने ग्राफ पे सारे सिखों को वापसी इंडिया लाया। गुरु ग्रंथ साहब जी को पूरे आदर मान सम्मान से, जैसे सिख समाज पूरा करता है, जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी का आदर सम्मान, वैसे पूरे आदर सम्मान से गुरु ग्रंथ साहब जी को इंडिया के अंदर लाया और सारे जो गुरुद्वारे के अंदर पहुंचाना था उन्होंने पहुंचाया, हैंड ओवर करा। साथ हैं, इन्हें जो काम किया वो कल पहली सरकार नहीं कर पाई थी, हम इनके हमेशा साथ रहेंगे। उसमें तो मोदी जी है, उनको कौन रोक सकता है मैडम, सवाल ही नहीं उठ सकता। जब तक मोदी जी है तब तक तो बात के निर्माता वही है, हर बच्चा उनका गुणगान कर रहा है मोदी जी।